डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है और जो रायपुर के घड़ी चौक में स्थित है, और उसी के नीचे में बड़ी संख्या में जो सोनम वांगचुक के जो समर्थक हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनके प्रोटेस्ट करने का केवल दो उद्देश्य है। पहला तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है आप लोग बैठे रहोगे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हो आप क्या कहेंगे आप लोग? पसीना आ रहा है लेकिन प्रदर्शन में कुछ भूख हड़ताल पे ही बैठे हुए कुछ लोग। अच्छा, आप यहाँ पे बैठे हो, दिल्ली में भी बहुत साथ साथ में बैठे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग लिख के क्या रखेंगे सब जो है, ये क्या उद्देश्य बताने के? मेरा भी ये वो बेडशीट से डालकर उन्होंने अपना एक्शन तो डाल लिया है, लेकिन वो जो यहाँ अन्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है हमारे साथ, हर देश के हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो युवा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, श्रमिक हो, सबके साथ अगर बुरा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हम खड़े हैं, हम अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके खड़े हैं। क्या कहोगे आप लोग इसको? तो बाबा साहेब देश के बाद और ये जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी है, तो जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन बाबा साहब ने क्या ये मोदी की बात पर यही मालूम आप लोग क्या नहीं, एक घंटे में नहीं आएगा, सामने लाएगा। जी, आप लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं? उन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। नहीं, आपने कहा 4 दिन से खाना नहीं खाया, सच कह रहे हो आप? हाँ, सच है। लग नहीं रहा लेकिन आवाज से पता चल रहा होगा। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को व्हाइट कपड़े में उठाया गया, इस तरीके से ब्रिटिश को भी उठाया जाता तो देश का हाल नहीं होता। और एक चीज और है, अगर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो उनके पुरखों के कारण है, और मोदी आज देश का प्रधानमंत्री है पुरखों के कारण। ठीक, तो देखिए ये सब पुरखों का भी बता रहे हैं, लेकिन और स्टूडेंट उनसे भी हम समझेंगे। बैठ जाना NSY से उनके साथ में और भी जो है पुस्तक पकड़े हैं, ये क्या बताने का आप मैसेज देना चाहते हैं? भारतीय संविधान में सबको अपना अपना अधिकार है। इसी तरीके से हम कहना चाहें कि सरकार को एक जवाबदेही देने का हम चाहते हैं। ई पेपर 4 मिनट हो गए। 22 लाख छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला था, जिनमें बहुत से छात्रों ने आत्महत्या कर परिवार का सरकार को समझ नहीं आता। एक तरफ हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार से ये जवाबदेही चाहते हैं कि क्यों लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी रीनीट में भी घोटाले देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जगदलपुर की एक हरिका राव बहन है हमारी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो क्या उन परिजनों की क्या गलती थी, उस छात्र की क्या गलती थी? साल भर मेहनत करके बच्चे एग्जाम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए, कोई पेपर लीक ना हो, हमारा
जाए और हम देश की सेवा कर सके। लेकिन सरकार ये तमाम प्रकार की चीजें न करके इस मामले को दबाना चाह रही है। हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अच्छा, एक छात्र हैं वो हाथ में संविधान की किताब पकड़े हैं, ये क्या बता रहे हैं आप? संविधान की किताब पकड़ते क्या संविधान के हिसाब से देश में चला लगता है? देखिए, संविधान की किताब पकड़ना आंदोलनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऑफिसर जो संविधान को भूल गए हैं। शायद उन्हें ग्रेजुएशन में ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन संविधान की किताब के पेज नंबर 25 में आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, हमको फ्रीडम है हड़ताल करने का, हमको फ्रीडम है अपनी आवाज उठाने का। तो हम उसके लिए पकड़े हुए हैं कि जब साहब लोग आते हैं कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आप लोग को परमिशन नहीं है, तो हम बताना चाहते हैं कि अगर परमिशन तो अंग्रेजों ने गांधी को भी नहीं दी तो ये देश आजाद नहीं होता। आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम अपनी आवाज कहाँ रखेंगे, किस जगह पे रखेंगे, फोरम क्या है हमारा रखने का? तो अगर गांधी को भी आजादी मिली अंग्रेजों के देश में, तो हमको हमारे संवैधानिक देश में आजादी नहीं है अपनी आवाज उठाने की। ये हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं सरकार से। लेकिन आप लोग संसद भी जाने वाले थे, कितने संसद में शुरू होने वाले जाएंगे आप लोग? जाने वाले थे और आज के आंदोलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो हम विधानसभा में भी अपनी मांग को, नीट वाले मामले को लेकर उठाने की मांग कर रहे थे। और आज जहाँ दिल्ली में संसद घेराव है, उसी मांग और उन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से लोग आए और हमारी मांग और हमारी बात में। देखिए, कोई संविधान की किताब पकड़ा है, कोई खुद जो है डॉक्टर अपना इस्तीफा की किताब पकड़े हैं, मैसेज दे रहे हैं संविधान का, तो संविधान हमारे देश के जो तानाशाह हैं वो भूल चुके हैं, हमारे देश के जो वो इस्तीफा दें। इसके साथ ही सोनम वांगचुक को जो है न्याय मिले, क्योंकि बहुत दिनों से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कई मरतबा उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन वो जो हार नहीं मानते हैं। कल की स्थिति की हमने राजधानी इस प्रकार से तेज बारिश की तेज हो रही है, सभी प्रदर्शन करे करीब 4 से 5 घंटे तक इनका प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और आज इस प्रकार की तस्वीर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतीक है, इनके पीछे बड़ी संख्या में छात्र बैठे हैं। कई लोग जो है हड़ताल पर बैठे हैं, कई लोगों का कहना है कि ऐसा ही बैठे रहेंगे। पुलिस भी आई थी समझाने के लिए, किसी प्रकार से मान नहीं रहे हैं। अब देखना होगा इनका यह प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा। और आप इस खबर से क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या ऐसे युवाओं को प्रदर्शन करना सही है नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा उन युवाओं को शेयर करें जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को।